नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। सुजानगढ़ के महाराज सुजान सिंह का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह पल भर में क्रोध से आग बबूला हो जाते और अगले ही क्षण अत्यंत शांत और गंभीर दिखाई देने लगते। महल के कर्मचारी और दरबारी उनके इस स्वभाव से हमेशा भयभीत रहते, क्योंकि यह कहना कठिन था कि किस क्षण राजा का स्वभाव किस ओर बदल जाएगा। एक रात की बात है, महाराज अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक किसी के मधुर गान की स्वर लहरियों ने उनकी नींद भंग कर दी। स्वर इतना मधुर और दिल को छू जाने वाला था कि महाराज एकाएक उठ बैठे। उन्होंने ध्यान लगाया तो पाया कि यह आवाज राजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर के समीप से आ रही है। दरअसल मंदिर के पास एक नौजवान रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन का जीवन बड़ा ही बेतरतीब था। पूजा के समय वह घड़ियाल बजाता या आरती गाता, किंतु शेष दिन वह आवारा गर्दी में व्यतीत करता या फिर गाने की धुन में मग्न होकर ऊंचे स्वर में ताने अलापता। उसे गाने का इतना जुनून था कि वह ना दिन देखता और ना रात। जब भी मन होता वह जोर जोर से गाने लगता, मानो उसे संसार की कोई चिंता न हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोहन अपनी ही धुन में मस्त होकर गा रहा था जब उसके स्वर महाराज के कानों तक पहुंचे। नींद में विघ्न पड़ते ही महाराज ने तेज आवाज में पुकारा, अरे कोई है? राजा की आवाज सुनकर एक सेवक दौड़ा चला आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज की जय हो, क्या आज्ञा है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंदिर के पास जो बगीचा है वहां से कोई गाने की आवाज आ रही है। जाकर देखो कौन है वह, उसे तुरंत पकड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। राजा की आज्ञा मिलते ही महल के सैनिकों ने तत्परता दिखाई। वे दौड़कर मंदिर के निकट पहुंचे और मोहन को पकड़ लिया। मोहन कुछ समझ पाता इससे पहले ही सैनिक उसे घसीटते हुए महल की ओर ले चले। महाराज के सामने लाए जाने पर मोहन थर थर कांपने लगा। उसके मन में भय समा गया था कि न जाने अब उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है। राजा ने कड़कते स्वर में पूछा, क्या अभी मंदिर के पास तुम ही गा रहे थे? यह सुनकर मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, माय बाप, मुझसे भूल हो गई। मैं कान पकड़ता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तो क्या, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी गाना नहीं गाएंगी। मोहन की भयभीत दशा और उसके विचित्र वचन सुनकर महाराज जोर से हंस पड़े। उनका गंभीर चेहरा पल भर में मुस्कान से खिल उठा। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, अरे भले आदमी, तुम बेवजह डर रहे हो। हमने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हम तो तुम्हारे गाने से प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा स्वर अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी है। फिर कुछ क्षण रुककर महाराज बोले, ऐसा सुंदर गान करने वाला व्यक्ति अब तक हमारे दरबार से दूर कैसे रह गया? कल प्रातः ही हमारे दरबार में आना। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मोहन। राजा हंसते हुए बोले, मोहन, और तुम सचमुच मन को मोहित कर देने वाला गान गाते हो। कल दरबार में आना, हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन मोहन समय पर दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने पूरे दरबार के सामने उसका सम्मान किया और उसे बहुमूल्य वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं तथा बहुमूल्य आभूषण भेंट स्वरूप प्रदान किए। यही नहीं, राजा ने मोहन को अपने दरबार में एक स्थायी दरबारी गायक के रूप में नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे मोहन ने अपनी कला और स्वभाव से राजा के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया। राजा सुजानगढ़ महाराज सुजान सिंह अक्सर अपने विचारों में खो जाते थे। जब भी वह दरबार के झंझटों और राजकाज के भारी बोझ से थकते, तब उन्हें मोहन की मधुर आवाज में जैसे संजीवनी मिल जाती थी। मोहन का गाना सुनकर उनके तन मन की थकान दूर हो जाती और उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल जाती थी। राजमहल का वातावरण भी जब मोहन गाता तो एक अद्भुत शांति से भर जाता था। राजा अक्सर मन ही मन सोचा करते थे, मोहन के गले में तो जैसे कोई दिव्य शक्ति बसी है। इसकी रागिनी सुनकर तो मानो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी ही एक रात का किस्सा है। उस दिन राजा अत्यधिक थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चले गए। बिस्तर पर लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गए। सोते हुए राजा ने एक विचित्र और सुंदर सपना देखा।
सपने में राजा ने खुद को एक घने और रहस्यमय जंगल में पाया। वह अपने कुछ सेवकों के साथ शिकार खेलने निकले थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक सुंदर निर्मल झील दिखाई दी। झील के नीले पानी में सुनहरी धूप की किरणें बिखरी पड़ी थीं और उसमें सफेद सुडौल बत्तखें तैर रही थीं। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि राजा का मन प्रसन्न हो गया। राजा ने सोचा, क्यों न मैं भी इस झील में डुबकी लगाकर ताजगी महसूस करूं। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, झील का पानी धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और उसकी गहराइयों में एक भव्य महल दिखाई देने लगा। वह महल सोने और चांदी से निर्मित प्रतीत हो रहा था। महल के गुंबदों पर नीलमणि और पन्ना जड़े हुए थे और चारों ओर आभा मंडल सा बिखरा हुआ था। राजा विस्मय में डूबे बोले, वाह, ऐसा महल तो मैंने आज तक न देखा न सुना। आखिर इस जल महल में कौन निवास करता है? जिज्ञासावश राजा महल के भीतर चले गए। अंदर का दृश्य और भी अद्भुत था। दीवारों पर स्वर्णकारी नक्काशी, रेशमी पर्दे, मोतियों की झालरें और सबसे बीचों बीच एक सुंदर पलंग पर एक अप्रतिम सुंदरता की धनी राजकुमारी विश्राम कर रही थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसके मुखमंडल पर ऐसी आभा थी कि लगता था जैसे स्वयं चंद्रमा ने अपना तेज गिरवी रख दिया हो। राजा के हृदय में गहरी ललक जाग उठी। वह सोचने लगा, इतनी अनुपम सुंदरता, यह कन्या तो सुजानगढ़ की महारानी बनने योग्य है। इसे तो मैं किसी भी कीमत पर अपनी जीवन संगिनी बनाऊंगा। राजा स्वप्न में उस राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ने लगे। उनका मन कह रहा था कि वह इस सुंदर युवती से मिलकर उसका नाम जाने और उसे अपने साथ ले जाए। मगर जैसे ही राजा ने उसके समीप कदम बढ़ाए, तभी अचानक बगीचे से गूंजती मोहन की तेज और बेसुरे गाने की आवाज ने वातावरण को चीर डाला। मोहन, जो दिन में भी अचानक गाने की धुन में डूब जाता था, उस रात भी नींद ना आने के कारण बाग में टहलते हुए गाने लगा था। उसका ऊंचा स्वर रात के सन्नाटे को चीरते हुए महल तक जा पहुंचा। राजा की नींद भंग हो गई। उनके सुंदर सपने का ताना बाना क्षण भर में टूटकर बिखर गया। सपना टूटा तो राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनका चेहरा तमतमा उठा और आंखें लाल हो गईं। गुस्से से कांपते हुए राजा ने अपनी ऊंची आवाज में सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस अभद्र गायक को तुरंत पकड़कर मेरे सामने पेश करो, जिसने मेरी रात की शांति छीन ली है। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ पड़े और मोहन को पकड़कर घसीटते हुए दरबार में ले आए। मोहन ने जैसे ही राजा को देखा तो हड़बड़ाते हुए सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो, क्षमा करें, मैं समझा था कि आज भी आपको मेरा गाना पसंद आया होगा। लेकिन राजा का चेहरा देख मोहन की घिघी बंध गई। राजा दहाड़ते हुए बोले, खामोश नालायक, गधे कहीं के, तुझ जैसे बेसुरे गायक की वजह से मैं अपने सपनों की रानी से मिलते मिलते रह गया। जंगल की झील में वह अद्भुत महल, वह अप्सरा समान राजकुमारी, वह दृश्य सब कुछ तेरे कारण टूट गया। तुझे तो मैं कतई माफ नहीं कर सकता। राजा ने क्रोधित होकर सैनिकों से कहा, ले जाओ इसे जंगल में और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। इसे ऐसी सजा दो कि आगे से कोई रात के सन्नाटे को भंग करने की हिम्मत न करे। मोहन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, महाराज दया कीजिए, मैंने अनजाने में आपकी नींद में खलल डाला है, जानबूझकर नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें। पर राजा का गुस्सा टस से मस न हुआ। सैनिक मोहन को घसीटते हुए जंगल की ओर ले चले। जब सैनिक मोहन को सुनसान जंगल में ले जाकर मारने के लिए तलवार उठाने ही वाले थे, तभी मोहन रोते हुए बोला, भाइयों, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। आज महाराज क्रोध में हैं, लेकिन जब कल उनका गुस्सा शांत होगा और उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे मरवा दिया, तो हो सकता है कि वे तुम लोगों से भी नाराज हो जाएं। सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर दोनों आपस में धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोले, भाई, यह बात तो ठीक कह रहा है। कल कहीं महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह हम पर ही अपना कोप न बरसा दें। दूसरा सैनिक बोला, हां भाई, तुम्हारी बात में सच्चाई तो है। राजा ने एक बार मोहन को इनाम देने का भी वादा किया था। हो सकता है कल तक महाराज का गुस्सा शांत हो जाए और फिर वह हमें दंड देने लगे
कि क्यों उस निर्दोष गायक को मार डाला। दोनों सैनिकों ने आपस में लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि मोहन को छोड़ देना ही उचित रहेगा। आखिरकार उन दोनों ने मोहन पर दया दिखाई और उसे घने जंगल में छोड़कर राजमहल की ओर वापस लौट गए। पर जाते जाते उन्होंने मोहन को कड़ी चेतावनी दी, सुनो, भूलकर भी दोबारा सुजानगढ़ की सीमा में कदम मत रखना, वरना अगली बार तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। भयभीत मोहन ने सिर झुकाकर वादा किया और फिर दोनों सैनिक बिना पीछे देखे महल की ओर रवाना हो गए। उधर समय धीरे धीरे बीतता रहा। मोहन को लेकर दिया गया आदेश अब राजा के मन से भी उतर गया था। वह अपनी रोजमर्रा की शाही जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया कि मोहन का नाम भी उसे याद नहीं रहा। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब राजा गहरी नींद में सोया हुआ था तो फिर से वही सपना उसके सामने आ खड़ा हुआ। वही घना जंगल, वही निर्मल झील, वही राजसी महल और उसी महल के भीतर पलंग पर सोती हुई वही सुंदर राजकुमारी। राजा फिर से झील में तैरते हुए महल की ओर बढ़ा। महल के अंदर कदम रखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह राजकुमारी के समीप पहुंचा, उसके हृदय में अपार प्रेम उमड़ आया। राजा सोचने लगा, यह तो वही है, मेरे सपनों की राजकुमारी। आज तो मैं इसे अपनी प्रेम कथा सुनाकर ही रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज बिना बात किए मैं यहां से नहीं लौटूंगा। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजा अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका सपना फिर से टूट गया। इस बार न तो मोहन की गाने की आवाज आई थी, न ही कोई अन्य विघ्न पड़ा था। फिर भी सपना अधूरा ही रह गया। राजा बेचैन होकर उठ बैठा और सोचने लगा, आज तो चारों ओर सन्नाटा था, मोहन भी नहीं गा रहा था, फिर भी मेरा सपना अधूरा रह गया। लगता है मैंने उस बेचारे मोहन पर नाहक ही अत्याचार कर डाला। वह तो कितना अच्छा गायक था, उसकी आवाज में जादू था। इस घटना के बाद से राजा का मन बहुत दुखी रहने लगा। वह न तो चैन से बैठ पाता, न ही सही से सो पाता। हर वक्त वही राजकुमारी उसकी आंखों के सामने घूमती रहती। वह हर क्षण उसी के बारे में सोचता और उसकी छवि में खोया रहता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। उसके मंत्री और चिकित्सक भी इस परिवर्तन से चिंतित हो उठे, लेकिन राजा किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पाया। उधर जंगल में मोहन का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। पेड़ों के फल खाकर और झरनों का पानी पीकर वह किसी तरह जीवन यापन कर रहा था। कभी वह रास्ता भूल जाता तो कभी किसी जंगली जानवर से डरकर भाग खड़ा होता, मगर उसकी जीवटता ने उसे हारने नहीं दिया। एक दिन भटकते भटकते वह एक अजीब सी सुंदर झील के किनारे जा पहुंचा। झील का निर्मल जल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मोहन ठिठक गया। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, वाह, कितनी सुंदर झील है, न जाने कितने दिन हो गए नहाए हुए, क्यों न इस झील में तैरकर नहा लिया जाए। यह विचार आते ही वह झील में कूद पड़ा। जैसे ही वह पानी के भीतर गया, उसके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट हुआ। झील के भीतर एक शानदार स्वर्णिम महल। मोहन हैरान रह गया, सोचने लगा, भला इस झील के नीचे महल कैसे हो सकता है? इसमें कौन रहता होगा? उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। अपनी सारी हिम्मत बटोर कर वह धीरे धीरे उस भव्य महल की ओर बढ़ा। महल के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एक सुंदर पलंग पर एक अप्सरा के समान दिव्य राजकुमारी सोई हुई थी। उसके सौंदर्य को देखकर मोहन के होश उड़ गए। वह घबरा गया और सोचने लगा, यह जरूर इस जल महल की राजकुमारी होगी। अगर इसके सैनिकों ने मुझे देख लिया तो मेरा अंत निश्चित है, जैसे सुजानगढ़ में होते होते बचा था। वह डर के मारे धीरे धीरे पलटने लगा कि तभी एक तेज आवाज गूंजी, ठहरो, डरते क्यों हो? डर के मारे कांपते हुए मोहन ने पलट कर देखा। सामने वही सुंदर राजकुमारी खड़ी थी, जो उसे स्नेहिल दृष्टि से देख रही थी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? मोहन बुरी तरह घबराया हुआ बोला, जी मैं तो कोई नहीं हूं, गलती से आ गया हूं रानी जी। उसकी हकलाहट और मासूमियत देखकर राजकुमारी की हंसी छूट गई। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से इस झील के महल में अकेली सोई हुई हूं,
न कोई मनुष्य, न कोई जीव। आज यह पहला पुरुष यहां तक आया है। शायद यह वही है जिसे मेरे श्राप से मुक्ति दिलवाने का वरदान मिला है। लेकिन क्या यह सचमुच योग्य है? यह तो किसी साधारण कुल का युवक जान पड़ता है। फिर भी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ देर गंभीरता से सोचने के बाद राजकुमारी ने मोहन की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, सुनो नौजवान, अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो कुछ दिनों तक हमारे मेहमान बनकर रहो। तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यहां तुम्हें भोजन, वस्त्र, आराम सब कुछ मिलेगा। चिंता मत करो। ये कहने के साथ ही राजकुमारी ने दोनों हाथों से मधुर ध्वनि के साथ तालियां बजाई। तुरंत ही राजकुमारी के आदेश पर 4 सुंदर सजी सजाई दासियां वहां उपस्थित हो गईं। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नौजवान हमारा विशेष अतिथि है। इसे राजमहल के अनुरूप सुसज्जित करो, स्नान कराओ और उत्तम भोजन करवाओ। दासियां सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गईं और मोहन को बड़े ही सम्मान पूर्वक वहां से लेकर चल पड़ी। मोहन को वे एक सुगंधित, सुंदर और चमचमाते स्नानागार में ले आईं। चारों ओर की दीवारें संगमरमर की थीं, जिनसे तरह तरह की भीनी भीनी खुशबुएं आ रही थीं। मोहन उस दृश्य को देखकर विस्मित रह गया और सोचने लगा, वाह, यह स्थान तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कितनी सुंदर खुशबू है यहां। पर मैं तो साधारण आदमी हूं। मुझे जल्दी से 2 लोटे पानी डालकर नहा लेना चाहिए। कहीं यह स्थान गंदा हो गया और रानी जी नाराज हो गईं तो फिर से मेरी जान पर बन आएगी। इसी सोच विचार में डूबे मोहन ने दासियों की ओर देखा, जो अब भी मुस्कुरा रही थीं और उसे निहार रही थीं। मोहन थोड़ा संकोच में पड़ गया। वह हाथ जोड़कर बोला, आप सब कृपया यहां से चली जाइए, तभी मैं आराम से स्नान कर पाऊंगा। चारों दासियां उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठीं। एक दूसरे की ओर देखकर वे धीरे धीरे हंसती हुई वहां से चली गईं। फिर वे सीधे राजकुमारी के पास पहुंची और सब कुछ बताते हुए हंसते हंसते कहने लगीं, महारानी जी, वह तो बहुत ही भोला भाला आदमी निकला। कहता है, आप लोग जाइए, तब मैं नहाऊंगा। यह तो बहुत साधारण मनुष्य है। राजकुमारी जी, आपके योग्य तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए शांत भाव से उत्तर दिया, अरे, अभी से निर्णय मत कर लेना। पहले उसे भली भांति तैयार होने दो। शायद उसके भीतर कुछ विशेषता छिपी हो जो हमें अभी दिखाई न दी हो। जाओ, जाकर देखो। शायद अब तक वह स्नान करके तैयार हो गया हो। उधर मोहन ने स्नान गृह में झटपट 2 लोटे पानी डाले, खुद को अच्छे से धोया और बाहर आ गया। उसने भीतर झांका तो देखा, सामने एक विशाल कक्ष में सुंदर सुंदर कीमती वस्त्र टंगे हुए थे। रेशमी, मखमली और सुनहरे धागों से सजे परिधान उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। मोहन को कुछ देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सच में ऐसे भव्य वस्त्रों के सामने खड़ा है। लेकिन अपने साधारण स्वभाव के अनुसार मोहन ने कोने में टंगे हुए साधारण कपड़े चुने, जो न तो बहुत भारी थे और न ही झिलमिलाते। उसे यही ठीक लगा और उसने वे ही कपड़े पहन लिए। उन साधारण वस्त्रों में भी वह अपने सादगी पूर्ण व्यक्तित्व से बड़ा सुंदर लग रहा था। तैयार होने के बाद दासियां उसे महल के भोजनालय में ले गईं। वहां एक लंबी मेज पर तरह तरह के व्यंजन सोने, चांदी और पीतल की तस्तरियों में सजे हुए थे। हलवे, पूरियां, मिठाइयां, कई तरह की दालें, पकवान और स्वादिष्ट मिष्ठान्न देखकर मोहन के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो रोज दाल रोटी खाकर गुजारा करता हूं। इतने सारे पकवान खा लिए तो कहीं मेरा पेट ही खराब ना हो जाए। फिर भी आदर सत्कार से संकोच करते हुए वह बैठा और सबसे सादी पीतल की तस्तरी उठाकर उसमें दाल, चावल और रोटी ले ली। धीरे धीरे खाने लगा, लेकिन जैसे जैसे स्वाद उसकी जीभ पर आया वैसे वैसे वह गपागप खाने लगा। कुछ ही देर में उसने पूरी तस्तरी साफ कर दी और पेट सहलाते हुए संतोष से मुस्कुरा दिया। भोजन समाप्त होने के बाद दासियों ने राजकुमारी के निर्देशानुसार उसे महल के एक भव्य शयन कक्ष में पहुंचाया। वहां बीचों बीच एक शानदार गुदगुदा पलंग बिछा हुआ था, जिसकी मखमली चादरें और सोने के कढ़ाईदार तकिए उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पलंग के ठीक नीचे फर्श पर एक सुंदर लेकिन सादी दरी भी बिछी हुई थी। मोहन ने चारों ओर देखा। उस नर्म मुलायम पलंग को देखकर वह घबरा गया।
वह सोचने लगा, अरे बाप रे, ये पलंग तो इतना गुदगुदा है कि इस पर तो मैं एक पल भी नहीं टिक पाऊंगा। मुझे तो खुरदरी चारपाई या जमीन पर सोने की आदत है। अगर इस पलंग पर सोया तो नींद तो क्या आएगी, ऊपर से डर भी लगेगा। यह सोचकर मोहन ने पलंग को छोड़ दिया और दरी पर ही लेट गया। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में खो गया। मोहन बड़े आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर संतोष और सुख का भाव साफ झलक रहा था। मगर जब उसकी नींद टूटी तो वह खुद को झील के किनारे पड़ा हुआ पाया। यह देख वह घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे यह क्या, मैं तो झील के महल के अंदर सोया था, फिर यहां किनारे पर कैसे आ गया? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? उसने उठकर अपने कपड़ों की तरफ देखा और हैरानी से सोचने लगा, यह कपड़े तो मेरे नहीं हैं, ये तो वही हैं जो मैंने झील के महल में पहन लिए थे। मोहन कुछ क्षणों तक सोचता रहा और फिर उसे ध्यान आया, अच्छा, तो क्या यह वही जगह है जिसके बारे में हमारे सुजानगढ़ के महाराज सपनों में बताया करते थे? और वह सुंदर राजकुमारी भी जिसे महाराज सपनों में देखते थे, वही झील की सुंदरी है? अब मोहन को लगा कि उसे यह सब कुछ जाकर महाराज को बताना चाहिए। फिर अचानक उसे याद आया कि महाराज ने तो उसे मृत्युदंड का आदेश दिया था, उसके सिर को धड़ से अलग करने की आज्ञा दी थी। तो अब क्या करूं? मोहन सोचने लगा, पर इसमें मेरी क्या गलती है? यदि सैनिकों ने मुझे मारने का आदेश नहीं निभाया तो दंड भी तो उन्हें ही मिलेगा। वह मुस्कुराया और सोचने लगा, महाराज तो मुझे इनाम देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके सपनों वाली उस रहस्यमयी झील और सुंदर राजकुमारी को खोज निकाला है। इधर झील के महल में राजकुमारी गहरी उदासी में डूबी हुई थी। वह महल के झरोखे से बाहर झील की लहरों को एकटक देख रही थी। उसकी दासियां धीरे धीरे उसके पास आईं और उसे सांत्वना देने लगीं। राजकुमारी जी, उदास मत होइए। कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई प्रतापी, पराक्रमी और वीर राजा यहां आएगा और हमें इस झील के महल की इस अनचाही कैद से सदा के लिए मुक्ति दिलाएगा। उधर दूसरी ओर सुजानगढ़ के राजा भी उसी रात बेचैन थे। अपने सपनों की राजकुमारी के विचारों में खोए हुए वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात आधी से भी अधिक बीत चुकी थी। तभी अचानक उन्हें कहीं से गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। राजा चौंक उठे। अरे, ये आवाज तो मोहन की है, लेकिन वह तो मर चुका था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी यह गा रहा है उसे पकड़कर दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक लौटे और उनके साथ मोहन भी था। मोहन को देखकर राजा अवाक रह गए। मोहन, तुम जिंदा हो? राजा ने विस्मय से पूछा। मैंने तो तुम्हें मृत्युदंड दिया था। मोहन ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपने जिन सैनिकों को आदेश दिया था उन्होंने मुझे मारा नहीं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मैं आपकी सेवा में स्वयं चला आया हूं, क्योंकि मैंने आपके सपनों की सच्चाई देखी है। मोहन ने आगे कहा, महाराज, मैं जंगल में भटकते हुए एक अत्यंत सुंदर झील तक पहुंचा। उस झील के बीचों बीच एक भव्य महल था और उस महल के अंदर मैंने स्वप्न सुंदरी जैसी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी को देखा। यह सुनते ही राजा गंभीर हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह तो वही बात कह रहा है जो मैं रातों को अपने सपनों में देखा करता था। राजा के हृदय में एक अजीब सी आशा जाग उठी। अब उन्हें विश्वास हो चला था कि मोहन ही उन्हें उनकी सपनों की राजकुमारी तक पहुंचा सकता है। राजा ने राहत की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ जो मेरे सैनिकों ने इसे जीवित छोड़ दिया, नहीं तो मेरे सपनों की राजकुमारी मुझे कभी न मिल पाती। फिर राजा, जो कि एक प्रतापी और गरिमामय शासक था, अपने सामर्थ्य को भूलकर एक साधारण व्यक्ति मोहन से क्षमा याचना करते हुए बोले, मोहन, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। कृपया मुझे उस झील तक ले चलो जहां मेरी सपनों की राजकुमारी रहती है। बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगले ही दिन भोर होते ही राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री को राज्य के कार्यभार सौंप दिए और स्वयं साधारण वेशभूषा में मोहन के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों ने लंबा सफर तय किया। राह में घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए
आखिरकार वे उस रहस्यमयी झील के किनारे पहुंच गए। राजा और मोहन ने अपने घोड़ों को एक सुरक्षित स्थान पर बांधा और फिर झील में डुबकी लगाकर झील के महल के भीतर प्रवेश किया। महल में प्रवेश करते ही राजा की आंखें चमक उठीं। सामने ही एक सुंदर राजकुमारी मखमली पलंग पर विश्राम कर रही थी। उसे देखकर राजा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह हक्का बक्का रह गया। यह वही है, मेरे सपनों की राजकुमारी, हूबहू वही रूप, वही सौंदर्य, वही मोहकता। राजा का हृदय उमंगों से भर उठा। राजा आगे बढ़ा। इतने में आहट सुनकर राजकुमारी जाग गई। उसने नींद भरी आंखों से सामने देखा तो उसे मोहन नजर आया। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ बोली, नौजवान, तुम फिर से आ गए और इस बार किसी और को भी साथ ले आए हो। यह सुनते ही राजा स्वयं आगे बढ़ा और बोला, सुंदरी, हमें राजा सुजान सिंह कहते हैं। हम स्वयं तुम्हें लेने आए हैं। राजकुमारी ने राजा को गौर से देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता और हल्की सी शरारत थी। वह सोचने लगी, यह सुंदर और सजीला नौजवान सचमुच किसी बड़े राज्य का राजा प्रतीत होता है। फिर भी वह मन ही मन सोचने लगी, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। वह मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तो आप राजा हैं? राजा ने प्रेम भरे स्वर में कहा, हां सुंदरी, हम यहां तक ना आते, लेकिन शायद तुम्हें सपनों में देखते देखते मेरे प्राण ही निकल जाते। रानी जी, आपके ही ख्यालों ने इनके दिन का चयन और रातों की नींद दोनों छीन ली है। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो राजन, आज आप हमारे यहां अतिथि बनकर रहिए। कुछ समय साथ बिताइए, फिर चर्चा करेंगे। राजा ने सौम्य स्वर में कहा, सुंदरी, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, परंतु पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और इस झील के महल में क्यों वास करती हो। राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली और फिर संयमित स्वर में बोली, राजन, मैं यहां एक गंभीर अपराध के दंड स्वरूप वास कर रही हूं। मैं पृथ्वी के एक समृद्ध और सुंदर राज्य सूर्यनगर के महाराज सूर्यसेन की इकलौती पुत्री सूर्यकांता हूं। एक बार मैं अपनी 4 सखियों के साथ शिकार खेलने के उद्देश्य से सूर्यनगर से बाहर निकली थी। संयोगवश दिन भर में हमें कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। तभी इस मनोरम झील पर एक अनुपम सुंदरता वाली बतख तैरती हुई दिखी। वह क्षण भर रुकी, फिर बोली, राजन, शिकार के मोह में मैंने उस निष्पाप जीव को अपने बाण का लक्ष्य बना लिया। जैसे ही मैं और मेरी 4 दासियां बतख को पकड़ने के लिए झील में उतरी, एक रहस्यमयी चुंबकीय शक्ति ने हमें इस अद्भुत महल के भीतर खींच लिया। अंदर जाकर हमने देखा कि एक युवक पलंग पर पड़ा हुआ था, जो तीर से घायल था। वह पीड़ा से तड़पते हुए अंतिम शब्दों में कह रहा था, अरे पत्थर दिल राजकुमारी, तूने केवल अपने मनोरंजन के लिए मेरी हत्या कर दी। उस युवक ने दम तोड़ते हुए यह श्राप दिया कि अब तू इस महल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। मासूम जीवों पर अत्याचार करने के लिए यही तेरी सजा है। राजकुमारी की आंखों में पश्चाताप की नमी तैर आई। उसने आगे कहा, मैंने बहुत विनती की, कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। मैंने वचन दिया कि भविष्य में मैं किसी भी जीव जंतु पर अत्याचार नहीं करूंगी। तभी झील के देवता प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वह घायल युवक उनका मांस पुत्र था। देवता ने करुणा से कहा, बेटी, दुखी मत हो, तुम्हें सदा के लिए इस महल में नहीं रहना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे योग्य कोई वीर, पराक्रमी और सत्यप्रिय राजा या राजकुमार यहां आएगा, वह तुम्हें इस बंदी गृह से मुक्त कर ले जाएगा। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम अपने होने वाले पति के चयन में भूल कर बैठी तो तुम्हें जीवन भर इस महल में कैद रहना होगा। राजकुमारी सूर्यकांता की कथा सुनकर राजा गंभीर हो गया। उसने स्नेह से कहा, प्रिय सूर्यकांता, फिर देर किस बात की है? हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कराने के लिए ही आए हैं। चलो हमारे साथ। अब मैं एक क्षण भी तुम्हें इस बंदी गृह में नहीं रहने दूंगा। मुस्कुराती हुई राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं राजन, आज नहीं। आज तो आप हमारे अतिथि हैं। पहले स्नान कीजिए, फिर उत्तम भोजन का आनंद लीजिए। जैसे ही राजकुमारी ने तालियां बजाईं, 4 सखियां उपस्थित हो गईं। राजकुमारी ने उन्हें आदेश दिया कि वे महाराज को स्नानागार ले जाएं।
दासियों ने सम्मान पूर्वक राजा को स्नानागार पहुंचाया। स्नानागार का दृश्य अत्यंत भव्य था। संगमरमर की दीवारें, सुगंधित जल और सोने की नक्काशीदार कलशों से झरता जल। राजा हंसते हुए बोला, हरे, तुम लोग एक दूसरे का मुंह ताक रही हो, हमें स्नान कौन कराएगा? दासियां मुस्कुरा उठीं और फिर बड़े आदर भाव से राजा का स्नान कराया। स्नान के उपरांत वे उन्हें उस कक्ष में ले गईं जहां तरह तरह की राजसी पोशाकें रखी थीं। राजा ने उनमें से सबसे भव्य वस्त्र चुना। रेशमी कुर्ता, जरीदार शेरवानी और मोतियों से सजी पगड़ी। पोशाक धारण करने के बाद राजा को भोजनालय में ले जाया गया। वहां राजसी भव्यता से सजा सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। केसर युक्त खीर, घी से भरे पूरन पोली, सुगंधित पुलाव और मीठे पान के साथ अनेक पकवान। राजा ने आदर पूर्वक भोजन किया। पेट भरने के बाद कुछ बचा भोजन थाली में छोड़ दिया। भोजन के उपरांत दासियां उन्हें विश्राम कक्ष में ले गईं। कक्ष मखमली पर्दों, सुगंधित फूलों और मुलायम बिस्तर से सुसज्जित था। राजा आराम से पलंग पर लेट गए और बोले, दासियों, हमारे पैर दबाओ और पंखा झुलाओ। दासियों ने राजा के आदेश का पालन किया। कुछ ही समय में राजा गहरी निद्रा में सो गए। जब राजकुमारी सूर्यकांता शयन कक्ष में आई तो दासियां मुस्कुराते हुए कहने लगीं, राजकुमारी जी, निश्चित ही यह व्यक्ति किसी बड़े राजघराने से है। अब देर करना उचित नहीं रहेगा। आपको शीघ्र ही विवाह की तैयारियां कर लेनी चाहिए। राजकुमारी ने हल्के से सिर हिलाया और भावुक होकर कहा, हां, अब हम सभी का इस झील से मुक्ति पाने का समय आ चुका है। अगली सुबह जब राजा सुजान सिंह नींद से जागे तो देखा कि झील महल में राजकुमारी सूर्यकांता और उनके विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पूरे महल में उत्सव का वातावरण था। चारों ओर सुगंधित फूलों की मालाएं सजाई गई थीं और राजसी वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी सूर्यकांता और राजा सुजान सिंह ने बड़ी धूमधाम से एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर विधिपूर्वक विवाह कर लिया। विवाह की रस्म पूरी होते ही जैसे कोई चमत्कार घटित हो गया। झील का वह भव्य महल स्वयं ही पानी से ऊपर उठने लगा। यह दृश्य देख सभी दासियाओं और मोहन भी आश्चर्यचकित रह गए। राजा सुजान सिंह, रानी सूर्यकांता और सभी दासियाओं जैसे ही महल से बाहर निकले, तभी अचानक झील महल धीरे धीरे फिर से उसी झील के गहरे जल में विलीन हो गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी का मन श्रद्धा और विस्मय से भर गया। रानी सूर्यकांता को अपने साथ लेकर राजा सुजान सिंह सूर्यनगर की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर जब राजा सूर्यसेन ने अपनी खोई हुई प्रिय पुत्री को सकुशल देखा तो उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर से अपने दामाद राजा सुजान सिंह का स्वागत किया और कई दिन तक उन्हें और रानी सूर्यकांता को अपने महल में सम्मान पूर्वक अतिथि बनाकर रखा। कुछ समय तक ससुराल में खुशी खुशी रहने के बाद राजा सुजान सिंह अपनी प्रिय रानी सूर्यकांता को साथ लेकर अपने राज्य लौट आए। अपने सपनों की राजकुमारी से विवाह कर राजा अत्यंत प्रसन्न थे। रानी सूर्यकांता भी महाराज सुजान सिंह को अपने पति के रूप में पाकर अत्यधिक आनंदित थीं। दोनों का जीवन प्रेम और मधुरता से भरा हुआ था, मानो स्वर्ग से कोई सुखद अनुभूति पृथ्वी पर उतर आई हो। किंतु समय का चक्र सदैव एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे उनके इस आनंदमय जीवन में भी कठिनाइयां आने लगीं। रानी ने अनुभव किया कि जब कोई दो लोग पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगते हैं, तब समय के साथ एक दूसरे के गुणों के साथ साथ कमियां भी सामने आने लगती हैं। रानी ने कई बार देखा कि महाराज सुजान सिंह छोटी छोटी बातों पर शीघ्र क्रोधित हो जाया करते थे। यद्यपि उनका क्रोध कुछ समय बाद शांत हो जाता था, फिर भी यह स्वभाव उनके सुखी जीवन में अशांति उत्पन्न करने लगा था। राजा कई बार अपने क्रोध में रानी सूर्यकांता से कठोर वचन कह देते और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो वे पश्चाताप करते हुए रानी से क्षमा मांग लेते। रानी ने कई बार उन्हें समझाने की चेष्टा की, किंतु राजा का स्वभाव तत्काल बदलना सरल नहीं था।
एक दिन रानी सूर्यकांता ने बड़े प्रेम से महाराज से कहा, महाराज, आपके जैसे पराक्रमी, वीर और धर्मनिष्ठ राजा को पति के रूप में पाकर मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूं, किंतु आपका यह क्रोधी स्वभाव न केवल हमारे लिए अपितु हमारे भविष्य के लिए भी उचित नहीं है। राजा सुजान सिंह ने गंभीरता से रानी की बातों को सुना और सिर झुकाते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। मैं स्वयं भी जानता हूं कि यह क्रोध मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। चाहकर भी मैं इस स्वभाव पर अंकुश नहीं लगा पाता और बाद में पछताना पड़ता है। तब रानी सूर्यकांता ने उन्हें सुझाव दिया, महाराज, यदि आप उचित समझें तो हमारे कुलगुरु कृपा शंकर जी से मिलिए, जो विराट वन में कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे हैं। वे अवश्य ही आपको इस दोष से मुक्ति पाने का मार्ग बताएंगे। राजा को रानी का सुझाव उचित और सार्थक लगा। उसी दिन वे विराट वन की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर राजा ने विनम्रता पूर्वक गुरुदेव कृपा शंकर जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने क्रोधी स्वभाव के कारण अत्यंत कष्ट में हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, राजन, क्रोध राजा के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु उसकी अधिकता विनाश का कारण बनती है। मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपनी गलती को पहचानते हो। चिंता मत करो, यह दोष दूर हो सकता है, पर इसके लिए तुम्हें संयम, साधना और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। यदि तुम कुछ समय तक मेरे आश्रम में रहकर साधना करोगे तो निश्चित ही परिवर्तन संभव है। राजा ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आज से ही आपके चरणों में रहकर साधना करूंगा। इसके बाद राजा सुजान सिंह ने गुरुदेव के आश्रम में रहना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन प्रातःकाल वे स्नान कर तपस्वी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते। गुरुदेव उन्हें विभिन्न योग साधनाएं सिखाते, प्राणायाम, ध्यान और आत्मनियंत्रण की क्रियाएं। इसके बाद राजा आश्रम के अन्य कार्यों में भी श्रम पूर्वक भाग लेने लगे, जैसे झाड़ू लगाना, जल लाना, कंद मूल और फल इकट्ठा करना और गुरुदेव की सेवा करना। राजसी जीवन छोड़कर इस साधारण जीवन में आकर राजा ने जीवन के वास्तविक आनंद और शांति को अनुभव करना आरंभ कर दिया। आश्रम में राजा के भोजन का साधन केवल वन से प्राप्त कंद मूल और फल थे। न कोई ऐश्वर्य था, न कोई राजसी ठाठ, परंतु इस साधन जीवन ने राजा के अंतर्मन को शुद्ध करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे योग साधना और गुरुदेव की सेवा के प्रभाव से राजा का क्रोधी स्वभाव मृदुता में परिवर्तित होने लगा। उनका मन शांत और स्थिर हो चला था। 3 महीने तक निरंतर साधना और सेवा के बाद राजा पूर्णतः बदल चुके थे। अब उनके मन में क्रोध की जरा भी लहर नहीं उठती थी। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर उनकी भ्रिकुटियां तन जाती थीं, अब वही बातें उन्हें मुस्कुराकर सहन करने का अभ्यास बन गई थीं। फिर एक दिन गुरुदेव ने उन्हें स्नेहपूर्वक बुलाया और कहा, राजन, अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य में लौटो और अपनी प्रजा की सेवा करो। योग साधना की जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, उसके प्रभाव से अब तुम एक सच्चे, धैर्यवान और न्यायप्रिय राजा बन चुके हो। राजा ने विनम्रता से कहा, जी गुरुदेव, आपकी बात 100% सत्य है। मैं भी अपने भीतर एक गहरे बदलाव को अनुभव कर रहा हूं। मेरा चित्त अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और संतुलित हो गया है। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, तो ठीक है राजन, अब समय आ गया है कि आप अपने राजमहल लौट जाएं और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। साथ ही मेरी सिखाई गई योग साधना का नियमित अभ्यास करते रहिए। यदि आप साधना में निरंतरता बनाए रखेंगे तो आप जीवन भर संयमी, धैर्यशील और भयमुक्त बने रहेंगे। गुरुदेव से विधिवत आज्ञा लेकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर महाराज सुजान सिंह अपने महल की ओर लौट पड़े। रानी सूर्यकांता अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी ने स्वयं अनुभव किया कि महाराज अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चंचल और क्रोधी स्वभाव का कहीं नामोनिशान भी नहीं था।
रानी मन ही मन अपने कुलगुरु कृपा शंकर जी का हृदय से आभार व्यक्त करती थीं, जिनकी कृपा से उनका वैवाहिक जीवन फिर से प्रेम, सुख और शांति से भर गया था। अब महाराज का दरबार भी पहले से कहीं अधिक सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगा था। उनके मंत्रीगण और दरबारीगण भी इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और प्रजा में भी इस विषय की चर्चा बड़े आदर से होती थी। महाराज ने महल लौटने के बाद भी योग साधना का अभ्यास नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नियम पूर्वक ध्यान करते, साधना में तल्लीन रहते और फिर राजकाज का संचालन करते। इस तरह साधना और कर्तव्य का अद्भुत संतुलन उन्होंने साध लिया था। एक दिन महाराज के मन में विचार आया, केवल दरबार तक सीमित रहकर प्रजा के हालात जानना संभव नहीं है। क्यों न मैं साधारण भेष में नगर का भ्रमण करूं और अपनी प्रजा का वास्तविक हाल स्वयं देखूं। इस विचार के साथ महाराज ने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया। साधारण वस्त्र पहनकर हाथ में एक झोली लेकर वे नगर की गलियों में घूमने लगे। भीषण गर्मी थी और तेज धूप में घूमते घूमते राजा को भीषण प्यास लगने लगी। इसी बीच उन्होंने एक किनारे पर स्थित एक गरीब किसान की छोटी सी झोपड़ी देखी। महाराज बिना किसी संकोच के झोपड़ी के भीतर गए और पानी मांगा। किसान, जिसका नाम गिरधारी था, बेहद सहजता से राजा को पानी पिलाया और फिर उन्हें भीतर बैठने के लिए आग्रह किया। चूंकि महाराज ने साधारण वेश धारण कर रखा था, इसलिए गिरधारी उन्हें पहचान नहीं पाया। आतिथ्य भाव से ओतप्रोत गिरधारी ने राजा के सामने सूखी रोटियां और कुछ ताजे फल परोस दिए। उसने आदर पूर्वक कहा, मेहमान जी, ये फल आपके लिए है, लेकिन कोने में रखा वह तरबूज, कृपया उसे मत छूइएगा। वह मैंने अपने न्याय प्रिय और दयालु राजा के लिए बड़े प्रेम से संभाल कर रखा है। अपने लिए किसान के हृदय से निकली ऐसी श्रद्धा भरी बात सुनकर राजा का हृदय गदगद हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अगर तुम मुझे वह तरबूज खाने दोगे तो मैं तुम्हें जो चाहो वह दे सकता हूं। गिरधारी ने दृढ़ता से कहा, महाराज, माफ कीजिएगा, वह संभव नहीं है। वह तरबूज तो मैंने विशेष रूप से अपने प्यारे राजा के लिए बचा कर रखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे किसी और को नहीं दूंगा। राजा ने फिर कहा, अगर तुम मुझे वह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे हुए फलों को भी नहीं छूऊंगा। गिरधारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, आप मत खाइए, लेकिन तरबूज आपको फिर भी नहीं दूंगा। वह तो केवल मेरे राजा का अधिकार है। यह सुनकर महाराज ने किसान के प्रेम और निष्ठा को मन ही मन नमन किया। फिर उन्होंने अन्य फलों से अपना पेट भरा और किसान से अनुमति लेकर महल की ओर लौट गए। लगभग 15 दिन बाद वही किसान अपने बहुमूल्य तरबूज के साथ राज दरबार में पहुंचा। जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, वे एक दूसरे को पहचान गए। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार न करूं तो? इस पर किसान ने विनोद पूर्वक और बेबाकी से उत्तर दिया, तो महाराज, आप भाड़ में जाइए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह राज दरबार है, अपनी वाणी पर संयम रखो। लेकिन अब राजा पहले जैसे क्रोधी स्वभाव के नहीं थे। संयम और धैर्य से भरपूर होकर उन्होंने किसान के इस असंयमित वाक्य को भी सहजता से सहन कर लिया। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यदि आप इस राज्य के राजा हैं, तो मैं भी अपने खेतों का राजा हूं। मेरी भी अपनी एक हस्ती है जो किसी से कम नहीं। राजा ने गर्व से कहा, मेरे खजाने में असंख्य हीरे, मोती और रत्न हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। किसान ने नम्रता से कहा, महाराज, आपके खजाने में भले ही अनमोल रत्न भरे हों, लेकिन वे सब प्रजा के कर से एकत्र किए गए धन हैं, जिनकी रक्षा के लिए आपको सैकड़ों प्रहरी रखने पड़ते हैं। जबकि मेरे पास जो खजाना है वह मेरे परिश्रम से उपजा है और सैकड़ों भूखों का पेट भरता है। यदि समय मिले तो चलिए मेरे खजाने को देखिए, तब निर्णय कीजिए कि असली खजाना किसके पास है। किसान के इन शब्दों ने राजा के मन में गहरी उत्सुकता जगा दी। उन्होंने उसी क्षण किसान के साथ उसके खेतों की ओर प्रस्थान किया। किसान राजा को अपने हरे भरे खेतों में ले गया और गर्व से बोला, राजन, देखिए, ये लहलहाती फसलें, यही मेरा खजाना है।
इससे पैदा होने वाला अन्न सैकड़ों लोगों का जीवन बचाता है। आप अपने हीरे मोती तो खाकर पेट नहीं भर सकते, लेकिन मेरी इस धरती से उपजा अनाज न जाने कितनों का जीवन संवारता है। अब बताइए, असली खजाना मेरे पास है या आपके पास? किसान की इन गूढ़ और सच्ची बातों को सुनकर राजा का हृदय आनंद और गर्व से भर गया। उन्होंने किसान को गले से लगा लिया और कहा, जिस राज्य में तुम्हारे जैसे मेहनती, आत्मनिर्भर और निडर किसान बसते हों, उस राज्य का सौभाग्य तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार राजा ने उस सरल हृदय किसान की प्रशंसा करते हुए उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने महल लौट आए। राजा सुजान सिंह ने फिर कई वर्षों तक अपने राज्य और प्रजा की सेवा की और अपना जीवन आदर्श रूप में जिया। इस कहानी का नीति संदेश है, सच्चा धन बाहरी खजानों में नहीं, बल्कि परिश्रम, ईमानदारी और सेवा भाव में छिपा होता है। जो राजा अपनी प्रजा को सम्मान देता है और उनके दुख सुख को समझता है, वही सच्चे अर्थों में महान शासक बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।